नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूं आप सभी अपने घर आले नीले कुंज पर बिल्कुल मस्त, जबरदस्त, तंदुरुस्त और अद्भुत होंगे। प्यारे साथियों, बहुत ही प्यारी और बहुत ही शानदार जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। सीईटी, जी हां, एक वह भर्ती परीक्षा जो आने वाले 3 वर्षों का आपका आधार तैयार करेगी। आपको 2027, 28 और 29 किस प्रकार से आपका निकलेगा, इस चीज का पूरी की पूरी रूपरेखा तैयार करने वाली यह परीक्षा है सीईटी। बिल्कुल प्यारे साथियों, अगर आपने इस परीक्षा में सफलता हासिल नहीं की है, यानी अपने 40% अंक प्राप्त नहीं किए हैं, तो आने वाले 3 वर्षों में जो भी आपके अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाएं होगी उनसे आप वंचित रह सकते हैं। तो एक बार फटाफट से सारे के सारे शेयर कर दीजिए ताकि मजा आ सके इस सेशन में। इसमें आपको बताने वाला हूं अगर हिंदी में आप पूरे में से पूरे अंक किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 2024 में आपने देखा है हिंदी की आपके 12th लेवल में 20 क्वेश्चन आए हैं और ग्रेजुएशन लेवल में आपके 15 प्रश्नों तक आए हैं। हर एक चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। जल्दी से भाई साहब, जल्दी से जुड़ जाइए और कर दीजिए शेयर। तो सबसे पहले आपको बताने वाला हूं आखिर ये हिंदी व्याकरण फुल स्कोर कैसे करें, कैसी आपकी रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से अपना मसला बैठना चाहिए। तो सबसे पहले अपन सिलेबस के बारे में बात कर सकते हैं और सिलेबस में भी वो चीज कहां से अपन को शुरुआत करनी चाहिए, किस आधार को अपन को मूल मानना चाहिए, हर एक चीज के बारे में देखिए। तो देखिए, हिंदी व्याकरण की शुरुआत करने के लिए आप बेटा सबसे पहले आता है अपने भाषा के घटक। भाषा के घटकों से आपको शुरुआत करनी चाहिए। भले ही वर्ण विचार अपने सिलेबस में नहीं दिया हुआ, वर्ण विचार भले ही अपने सिलेबस में नहीं हो, लेकिन फिर भी वर्ण विचार के बारे में जानकारी प्राप्त करनी बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हिंदी व्याकरण का मूल आधार वह वर्ण विचार है। वर्णों के बारे में जानकर जब तक आप ध्यान नहीं करोगे तब तक आप संधि में बिल्कुल भी अच्छे तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते पूरा का पूरा समुचित ज्ञान। लीजिए, तो सबसे पहले आपको वर्ण विचार, शब्द विचार, पद और वाक्य, इसको पूरा का पूरा इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। वाक्य, भले ही आपके सिलेबस में वाक्य विचार नहीं हो, लेकिन वाक्य में कुछ चीजें हैं जैसे अपने वाक्य शुद्धि में देखने को मिलती है, जिसमें वाक्य के गुण, नियम या कसौटियां आ जाएगी, उनके बारे में आपको जानकारी ध्यान रखनी जरूरी है। तो ये चारों के चारों आपको इसी क्रम में शुरुआत आपसे वर्ण विचार से होनी चाहिए और उसके बाद अपन को चलना चाहिए जी भाई साहब कहां पर, शब्द यानी विकार या परिवर्तन के आधार पर जो 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो विकारी होता है और एक आपका कौन सा होता है, अविकारी। यानी भाषा के घटकों के बाद दूसरा मूव करना चाहिए अपन को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया और अपने अव्यय की तरफ। अविकारी को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा, अव्यय बोलते हैं। बस अव्यय में अपन एक पद और जोड़ देंगे, बस ये चीज ध्यान रखना। तो ये हो जाएंगे अपने क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये आपके विकारी शब्द हो जाएंगे। और अव्यय है, इसमें एक निपात आपका और जुड़ जाता है, यह अपने कौन से है, अविकारी हो जाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए, अगला अपना है शब्द संरचना की इकाइयां। और शब्द संरचना की इकाइयों के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो यह है अपनी 4 इकाइयां। यानी ये वाले पार्ट दोनों कंप्लीट तैयार होने के बाद आपको इस पार्ट की तरफ मूव करना है। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, हिंदी व्याकरण के वो बिंदु जो निश्चित ही आपको अच्छे मार्जिन, अच्छे अंक यहां से प्राप्त करवाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए, अगला अपना है जी कौन सा, अन्य बिंदु। कुछ और अन्य बिंदु जो आपके इनसे अलग आपके दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं संवैधानिक स्थान। आखिर हिंदी का भारतीय संविधान में कहां पर स्थान है, कहां पर इसका उल्लेख किया गया है। भले ही आप इसको पहले नंबर पर भी ले सकते हैं, यानी अपने संवैधानिक स्थान है वह परिचय में अपन अगर देखना चाहें तो इसके ऊपर वर्ण विचार से पहले अपन इसको देख सकते हैं। उसके बाद एक कारक आता है, एक विराम चिन्ह। जी हां, विराम चिन्ह के बारे में आपको जानना जरूरी है और विराम चिन्ह पूरा का पूरा आपका वाक्य पर डिपेंड करता है। और एक है आपका कार्यालय पत्र। ये पूरा का पूरा मसला है वह आपका व्याकरण का रहने वाला है बेटा जी। किसका रहने वाला है? व्याकरण का अपना रहने वाला है। इसके बारे में आपको विशेष तौर से ध्यान होना चाहिए। अच्छा, बात करें अपन थोड़ी सी आगे अपन देखते हैं शब्दकोश वाला मसाला। शब्दकोश में आखिर क्या क्या चीजें आपकी दी हुई है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पर्यायवाची शब्द। ये पूरा का पूरा मसला, यानी यहां तक वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सभी के सभी केवल और केवल एक बिंदु पर आधारित है और वह बिंदु अपना कौन सा है, पर्यायवाची। यानी पर्यायवाची से आप आराम से विलोम शब्द निकाल सकते हो, अनेकार्थी शब्द निकाल सकते हो, शब्द युग्म आप इसी से तैयार कर सकते हो और वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये सारे के सारे बिंदु आपके केवल और केवल पर्यायवाची पर आधारित रहते हैं। और एक शब्द शुद्धि तक
लेकिन शब्द शुद्धि में अपने संधि और समास उससे संबंधित अशुद्धियां भी आ जाएगी। एक आपका है वाक्य शुद्धि। अब वाक्य शुद्धि के लिए आपको संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। लिंग, वचन, काल, कारक, अपन कह सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वाक्य, विराम चिन्ह, हर एक चीज के बारे में आपको जानकारी रखनी जरूरी है। मोटा मोटी जानकारी आपको होनी चाहिए, तब जाकर के आप वाक्य शुद्धि के प्रश्न सही कर सकते हो। और एक आ रहा है लोकोक्ति मुहावरे। वर्तमान वाले पैटर्न के अनुसार वर्तमान में जो लोकोक्ति मुहावरे हैं वह बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। और एक है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली, ये सभी के सभी बिंदु आपके कौन से रहने वाले हैं जी? शब्दकोश के रहने वाले हैं। अब देखो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सर सिलेबस तो आपने बता दिया, लेकिन आखिर इनको तैयार कौन सी पुस्तकों से करे जो मान्य हो और जो अपने वैध हो सरकार के द्वारा। तो सबसे पहले मैं आपको देना चाहूंगा जो स्कूल में अपने पाठ्यक्रम में चलती हैं, स्कूल की पुस्तकें सबसे महत्वपूर्ण अपने यही रहती हैं। स्कूल की पुस्तकें जिनमें अपन कह सकते हैं, एक तो आपकी है नवीन हिंदी व्याकरण। अरे कौन सी है भाई साहब? नवीन हिंदी व्याकरण। और एक जो वर्तमान समय में चल रही है अपने रचना प्रबोध। एक अपनी कौन सी है बेटा? रचना प्रबोध। इन दोनों पुस्तकों का आप अध्ययन कीजिए। या अपन कह सकते हैं एक है एनसीईआरटी में, ये दोनों तो आपकी चलती हैं जी कौन से पाठ्यक्रम में? आरबीएससी यानी अपने राजस्थान स्तर पर। और एक है अपने एनसीईआरटी की व्याकरण की पुस्तक, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की पुस्तक जिसके राइटर है आपके कैलाश चंद्र। कौन से हैं जी भाई साहब? कैलाश चंद्र इसके राइटर हो जाएंगे। यानी इन तीन पुस्तकों के बारे में आपको विशेष तौर से पता होना चाहिए। लेकिन भाई साहब आप बोलोगे कि सर हम नवीन हिंदी व्याकरण किताब कहां से लेकर आए, रचना प्रबोध कहां से लेकर आए, जो एनसीईआरटी की कैलाश चंद्र वाली पुस्तक है ये कहां से लेकर आए? तो इसके लिए हमने आपके लिए पूरी व्यवस्था करी है, क्योंकि हमें पता है हमारी मेहनत आपको परिणाम देगी। तो ये पुस्तक जो आपको दिखाई दे रही है हिंदी व्याकरण की, बिल्कुल जी दोनों के दोनों स्तर, ग्रेजुएशन और 12th दोनों के लिए ये आपकी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इन पुस्तकों को अलग अलग नहीं मंगवाना चाहते हो, अलग अलग स्थान पर नहीं देखना चाहते हो, तो इस एक पुस्तक में पूरा का पूरा समुचित ज्ञान आपका दिया गया है। हर एक पार्ट यहां पर आपको मिलेगा और बेहतरीन तरीके से पूरी की पूरी चीजें आपको बताई गई है। आप देख सकते हो, मैं अगर आपको नजदीक लाकर दिखाऊं, प्रत्येक टॉपिक आपका जिस प्रकार से बताया गया है, ग्रेजुएशन में कौन सा है, 12th में कौन सा, हर एक चीज को टिक किया गया है। तो बेटा ये पुस्तक आपके लिए बहु उपयोगी रहने वाली, बहुत ही शानदार रहने वाली है। और अगर आप कहते हो भाई साहब हमने किताबें तो बहुत पढ़ी है लेकिन सर समझ में नहीं आती है हिंदी, तो इसके लिए आपके अपने लक्ष्य परिवार ने सीटी के लिए अंतिम बैच, जी हां अंतिम प्रहार, अंतिम बैच के लिए यह 3 अगस्त को एक महा सेमिनार के साथ आपके बैच का आगाज किया जा रहा है, जिसमें आपको बताया जाएगा आखिर किन रणनीतियों को अपना करके, क्या स्ट्रेटेजी अपना करके आप इस आने वाले समय में सीटी की गंभीर तरीके से, बेहद शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और भाई साहब 25 यानी 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। बल्ले बल्ले ओ भाई साहब, बल्ले बल्ले। तो आ जाइए 3 अगस्त सुबह है 10 बजे आपके अपने लक्ष्य क्लासेस शिक्षा मंदिर में। अच्छा जी, इसमें अपन देख सकते हैं आरएस परी, पीएसआई, रीट परी, पीटीआई, सीटी 12th लेवल और सीटी ग्रेजुएशन लेवल दोनों के दोनों हैं। इसके अलावा 3rd ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा, अपने कांस्टेबल, पटवार, वीडियो, टैक्स असिस्टेंट, 2nd ग्रेड फाउंडेशन और 1st ग्रेड फाउंडेशन। इसके अलावा एलडीसी जो ऊर्जा विभाग में आई हुई है, एलडीसी जो आपके अपने हाईकोर्ट में आई हुई है, सभी के सभी बैचेस आपके आगाज हो रहे हैं, शुरुआत हो रहे हैं। तो साथियों आप अपने आप को मजबूत, क्योंकि 2027 आप सबको पता है भर्तियों वाला वर्ष है, अगर इसमें भी आप चूक गए तो भूल जाना 5 साल तक आप नौकरी लग जाओगे। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि उसके बाद वैसा सरकार बदलेगी और कुछ से भी आपको बाबा जी का ठुल्लू मिलने वाला है, ये मान लीजिए। बात करें अपन थोड़ी सी आगे। साथियों अगर आप कहेंगे सर हम तो बहुत दूर से हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि यहां आकर रहें ऑफलाइन क्लास के लिए, तो इसके लिए आपके अपने लक्ष्य परिवार ने ऑफलाइन बैचेस से लाइव फ्रॉम रिकॉर्डेड यानी लाइव क्लासरूम के जरिए आपको ये 50% फ्लैट डिस्काउंट के साथ उपलब्ध करवाया है। और LAK 50 कूपन कोड लगा करके आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी आपने कहा कि भाई हमने पढ़ लिया, अब हमें अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि हमें आ रहा है या नहीं आ रहा,
तो इसके लिए ये टेस्ट सीरीज मात्र और मात्र 99 रुपए में, या फिर अपने 6666 पुस्तकें साथ में है और एक आपकी पीवाई की पुस्तकें। यह आप देखिए पीवाई क्यू की जो भी पुस्तकें हैं वह आपको मात्र और मात्र 26 रुपए में उसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी LAK 20 कूपन कोड के साथ। और भाई साहब ये सभी की सभी पुस्तकें आप जो लाइव कोर्स ले रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए कोर्स देखिए, और इन पुस्तकों को यानी नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, इन पुस्तकों में वहीं पर आप पढ़ते हुए चलिए। हर एक पुस्तक अपने आप में महत्वपूर्ण है। हिंदी व्याकरण की इससे बेहतरीन पुस्तक आपको दूसरी नहीं मिलेगी मार्केट में, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें अपन कह सकते हैं भले ही 20 आए 18 आए कितने भी आए, लेकिन पूरे 100% प्रश्न आपको इस हिंदी की पुस्तक में मिलने वाले हैं। हर एक बेहतरीन तरीके से कंटेंट यहाँ पर जुटाया गया है। लीजिए, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई गई प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंची होगी, और फिर भी आप कौन सी क्या जानकारी अलग से चाहते हैं, क्या आप पूछना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहां पर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। क्या चीज बेहतरीन है वो आप कमेंट करके बता दीजिए, और क्या चीज आपकी आशा है वो आप कमेंट करके बता दीजिए। और साथियों एक बात आप और सुन लेना, शाम को 6 से लेकर 7 बजे तक, जी हां 6 से 7 बजे तक आपके लक्ष्य क्लासेस जूनियर के यूट्यूब चैनल पर अपने बहुत ही अच्छी एमसीक्यू लेवल की एमसीक्यू प्रश्नों की क्लासेस चल रही है, जिसमें मैराथन क्लासेस मैंने ली है। अपने टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से किया है। हर एक चीज आपको देखनी है। अगर आपने अभी तक इन क्लासों में आपकी अभी तक पहुंच नहीं बनी है तो बेटा शाम 6 से लेकर 7 और थ्योरी के लिए कंप्लीट 32 क्लासेज की एक लिस्ट प्लेलिस्ट के तहत मैंने आपको पूरा का पूरा थ्योरी कंटेंट करवा दिया है। लीजिए, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई गई प्रत्येक जानकारी आप तक पहुंची होगी। बाकी बातें करेंगे अपन अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय लक्ष्य, विजय लक्ष्य।